उसे सुलगाने का कुछ उपाय सोचते हैं। बंदरों ने सूखी पत्तियों का ढेर बनाया और फिर पास में बैठकर सोचने लगे कि ढेर को कैसे सुलगाया जाए। तभी एक बंदर की नजर दूर हवा में उड़ते हुए एक जुगनू पर पड़ गई और वह खुशी से अपने साथियों से बोला, दोस्तों देखो, हवा में एक चिंगारी उड़ रही है। अगर हम उसे पकड़ डेट कर ढेर के नीचे रख दें तो उस पर फूंक मारने से पत्तियों के ढेर में आग लग जाएगी। उसकी बात में हामी भरते हुए बाकी बंदर भी जुगनू की दिशा में दौड़ने लगे। पेड़ पर अपने घोंसले में बैठी चिद्दिया यह सब देख रही थी। उससे चुप नहीं रहा गया और वह बोली, बंदर भाइयों, यह कोई चिंगारी नहीं है, बल्कि यह तो एक जुगनू है। एक बंदर क्रोध से चिद्दिया की बोला, मूर्ख चिड़िया, चुपचाप घोंसले में बैठी रहो, हमें सिखाने चली हो। इस बीच एक बंदर ने उछलकर जुगनू को अपनी हाथ में बंद कर लिया। जुगनू को ढेर के नीचे रख दिया गया और सारे बंदर चारों ओर से ढेर में फूंक मारने लगे। चिद्दिया ने फिर से सलाह देनी चाहिए और बोले, भाइयों, आप मेरी बात नहीं सुन रहे। इस तरह जुगनू से आग नहीं सुलगेगी। दो पत्थरों को टकराकर उससे चिंगारी पैदा करके आप लोग इस ढेर में आग लगा सकते हो। बंदरों ने चिद्दिया की तरफ घूर कर देखा, जैसे वह उसे चुप रहने का इशारा कर रहे हो। कुछ देर आग न लगने पर चिद्दिया फिर बोल उठी, भाइयों, आप मेरी सलाह मानो और कम से कम दो सूखी लकड़ियों को आपस में रगड़कर तो देख लो। सारे बंदर आग न सुलगाने के कारण खींचे हुए थे। तभी एक बंदर क्रोध से आगे बढ़ा और उसने चिद्दिया को पकड़कर जोर से पेड़ के तने पर दे मारा और चिद्दिया फड़फड़ाती हुई नीचे जा गिरी। मोरल ऑफ द स्टोरी, इस कहानी से भी हमें दो महत्वपूर्ण सीख मिलती है। पहली तो यह कि बिना मांगे किसी को भी सलाह नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ऐसी दी गई सलाह की कोई कीमत नहीं होती। और दूसरी यह कि मूर्खों को सलाह देने का कोई लाभ नहीं होता, उल्टे सलाह देने वाले का ही अंत में नुकसान होता है।